subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो 10th एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि एक आयन के अंदर जो पावर है वो है 840 वॉट, तब उसकी जो हीटिंग है वो मैक्सिमम पोजीशन में है। और जब उसी आयन की जो पावर है वो 360 वॉट होती है तब हीटिंग हो जाती है मिनिमम लेवल पे। हमें यहाँ पे उस आयन को जो वोल्टेज दिया गया है वो है 220 वोल्ट। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग के टाइम और मिनिमम हीटिंग के टाइम जो करंट और रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखते हैं पहला वाला केस, यानी व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम। अब जब हीटिंग मैक्सिमम है तब पावर कितना है? 840 वॉट। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहां क्या ढूंढना है? करंट ढूंढना है और रेजिस्टेंस ढूंढना है। हमें यहां पे जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे दिया है 220 वॉट। अब फ्रेंड्स, आप पावर का फॉर्मूला जानते हो, पावर P इज इक्वल टू VI। इस फॉर्मूले से हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, यानी करंट I इज इक्वल टू P अपॉन V। वैल्यू रख देते हैं पावर और वोल्टेज की। पावर की वोल्टेज हो गई 840 और वोल्टेज की हो गई 220। तो फ्रेंड्स, हमें यहां पे हमारा जो सबसे पहला आंसर है वो मिल जाएगा। करंट कितना है? 3.82 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया करंट का। अब हम यहां पे दूसरा आंसर इसी कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे और वो है रेजिस्टेंस, जो कि हम ओम्स लॉ से फाइंड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ओम्स लॉ के मुताबिक जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू अभी ही हमने फाइंड की 3.82। तो फ्रेंड्स, हमें यहां पे जो आंसर मिलने वाला है वो है रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू 57.60 और रेजिस्टेंस है इसलिए उसका यूनिट हो जाएगा ओम। तो जो पहली कंडीशन हमें यहां पे दी गई थी व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, उस कंडीशन में हमने करंट और रेजिस्टेंस को फाइंड किया। अब हम जो दूसरी कंडीशन है व्हेन हीटिंग इज इन मिनिमम पोजीशन, तब हम करंट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। चलिए, मैं यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं व्हेन हीटिंग इज मिनिमम, तब पावर है 360 वॉट और वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस 220। यहां पे हमें क्या ढूंढना है? करंट और रेजिस्टेंस। तो सेम मेथड पे हम जाएंगे। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI और उस हिसाब से सबसे पहले हमें करंट मिलेगा I इज इक्वल टू P बाय V। P की वैल्यू आपको पता है, यहां पे हम क्या लेंगे? 360 और V हो जाएगा 220। यानी हमारा फर्स्ट आंसर करंट के लिए हमें यहां पे जो मिलने वाला है वो है 1.64। करंट है इसलिए यूनिट हो जाएगा एम्पियर। जब हीटिंग मिनिमम है तब करंट है 1.64 एम्पियर। अब दूसरा, जहां पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन I। V की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है? 220 और I की वैल्यू 1.64। तो फ्रेंड्स, यहां पे जब आयन की हीटिंग मिनिमम लेवल पे होगी तब जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 134.15 और ये ओम, ये हमारा यूनिट हो गया। यानी फ्रेंड्स,
हमें यहाँ पे दोनों कंडीशन यानी व्हेन हीटिंग इज इन मैक्सिमम पोजीशन एंड व्हेन हीटिंग इज इन मिनिमम पोजीशन, दोनों पोजीशन में हमने करंट और रेजिस्टेंस को फाइंड किया। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है 11, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, जिसके अंदर हर एक सेकेंड में 100 जूल जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स 11th जो एग्जांपल है उसमें हमें हीट दे दी गई है 100 जूल, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और टाइम ईच सेकेंड के लिए टाइम है, इट मीन्स टाइम हो गया 1 सेकेंड। हमें यहां पे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास R है लेकिन I नहीं है, यानी V को फाइंड करने के लिए हमें करंट को फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए हम यूज करेंगे जूल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पे हमारे पास आई स्क्वायर ढूंढना है, इसलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी। यहां पे स्क्वायर रूट कर देंगे तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन आर टी। यहां पे सभी की वैल्यू है हमारे पास, एच की है, आर की है और टी की भी है, रख देंगे तो करंट मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स रखते हैं और ढूंढते हैं करंट को। I इज इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू है 100, R की वैल्यू है 4 और इनटू टाइम है 1। अब फ्रेंड्स आप जानते हो यहां पे एक लिखने की जरूरत नहीं है, 100/4 25 हो जाएंगे, यानी I इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और 25 का अगर हम रूट कर देंगे तो हमें करंट मिलने वाला है 5 एम्पियर। अब हमें करंट मिल गया है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम फाइंड कर सकेंगे V इज इक्वल टू आई आर। I की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 4। दोनों वैल्यू रखने के बाद हमें मिल जाएगा 20 और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें हमें यह कहा गया है कि 220 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब से और हमें यहाँ पे करंट दे दिया है 0.50 एम्पियर। हमें यहाँ पे जो बल्ब है उसका पावर ढूंढना है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और जो करंट है जो ड्रॉ हो रहा है लैंप के अंदर, बल्ब के अंदर, वो है 0.50 एम्पियर। हमें ढूंढना है पावर। फ्रेंड्स सिंपल सा एग्जांपल है ये, आप जानते हो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू है 0.50। अब आप जानते हो 0.50 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 220 इंटू 50/100। ये जो पॉइंट है इसका हमने एक्सप्लेनेशन लिखा। अब फ्रेंड्स आप देखो जीरो कैंसिल हो गए, 22 इंटू 5 यानी हमें आंसर मिल जाएगा 110। यहाँ पे पावर ढूंढा है तो इसका यूनिट हो जाएगा वॉट। दूसरा यूनिट आपको पता ही है पावर का, जूल पर सेकेंड, वो भी आप लिख सकते हो जूल पर सेकेंड। ये दोनों यूनिट पावर के है। लास्ट एग्जांपल 13 नंबर, जिसके अंदर हमें ये बताया गया हुआ है फ्रेंड्स कि 400 वॉट वाला जो रेफ्रिजरेटर है उसे दिन में 8 घंटे चलाया जाए और ऐसे 30 दिन तक चलाने पे जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसका जो अमाउंट है वो क्या होगा। हमें यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो एनर्जी कंज्यूम है उसका रेट भी दे दिया है। 1 किलोवाट आवर का जो चार्ज है, अमाउंट है, वो 3 रुपया है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में कितनी एनर्जी को
कंज्यूम करता है। द कंज्यूम्ड एनर्जी in one day is equal to 400 into 8। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन यूज किया वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू P इंटू टी। आप सभी जानते हो हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। यहाँ पे पावर है 400 वाट और जो टाइम दिया गया है 8 आवर पर डे, वो है टाइमिंग। तो इसका हमें जो आंसर मिलने वाला है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो 8 4 जा 32। ये जो है एनर्जी है वॉट आवर में आएगी। ये जो एनर्जी है वो है वॉट आवर में। ये पर डे है, एक दिन में। ऐसे 30 दिन तक अगर हम रेफ्रिजरेटर को चलाएंगे तो टोटल एनर्जी यानी टोटल कंज्यूम एनर्जी इन 30 days इज इक्वल टू 3200 इंटू 30, यानी यहां पे हमें मिल जाएगा 96,000 वॉट आवर। ये हो गई टोटल कंज्यूम एनर्जी इन 30 डेज। अब फ्रेंड्स, हमें जो रेट दिया हुआ है वो किलोवाट आवर में है। यहाँ पे हमने जो एनर्जी फाइंड की वो वॉट आवर में है। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट आवर में। आप जानते हो 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, यानी आपको ये जो कंज्यूम एनर्जी है वो मिल जाएगी 96 किलोवाट आवर। ये हो गई हमारी टोटल कंज्यूम एनर्जी। कितने दिनों में? इन 30 डेज। अब आप जानते हो फ्रेंड्स, 1 किलोवाट का रेट क्या है? 3 रुपये। तो 96 किलोवाट आवर का क्या होगा, हम डायरेक्टली उसे ढूंढ सकेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 96 इंटू 3। हमें जो आंसर मिल जाएगा वो है 288, यानी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो हमने फाइंड की वो है रुपीज 288 रुपीज। फ्रेंड्स, यहां पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स थे वो ख़त्म हो गए। आप हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और हर सब्जेक्ट के ऐसे वीडियोस का आप एजुकेशन में यूज़ कर सकते हो।